नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शब्द। कांग्रेस जनता पार्टी नाम सुनते ही लगता है ये कोई मजाक है या कोई मीम है या फिर इंटरनेट पर वायरल होने वाला नया ट्रेंड। लेकिन जब इस पार्टी के इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोअर्स जुड़ने लगे, जब बेरोजगार युवा इसके पोस्ट शेयर करने लगे और जब देश की राजनीति पर मीम्स के जरिए सवाल उठने लगे, तब ये सिर्फ मजाक नहीं रह जाता। और इस पूरे डिजिटल तूफान के पीछे जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो नाम है अभिजीत दीपके। तो आज हम अपनी इसी स्टोरी से इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। कौन है अभिजीत दीपके? क्या ये सिर्फ एक मीम मेकर हैं या फिर भारत में डिजिटल राजनीति का नया चेहरा बनने की कोशिश कर रहा है? मीडिया में छपी खबरों की माने तो अभिजीत दीपके ने पत्रकारिता की पढ़ाई की, राजनीति, मीडिया और नैरेटिव को समझने की शुरुआत उन्होंने कॉलेज से ही कर दी थी। लेकिन उनका सफर यही नहीं रुका। बाद में वो अमेरिका की बोस्ट विश्वविद्यालय से पब्लिक रिलेशंस में पोस्ट ग्रेजुएट किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पत्रकारिता भी पढ़ी हो और पब्लिक रिलेशंस भी, उसे पता होगा कि लोगों की भावनाओं को कैसे समझना है और इंटरनेट पर नैरेटिव कैसे बनाना। और यही वजह है कि अभिजीत दीपके का अगला कदम सीधा राजनीति की डिजिटल दुनिया पर पड़ा। खबरों की माने तो 2020 से 2023 के बीच वो आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन से जुड़े रहे। खासकर 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान मीम आधारित कैंपेनिंग में उनकी अहम भूमिका बताई जाती है। यहाँ आपको एक बात बताते चले कि पहले राजनीति पोस्टर और भाषणों से चलती थी, फिर टीवी डिबेट्स का दौर आया, लेकिन अब राजनीति मीम्स, इंस्टाग्राम रील और ट्विटर ट्रेंड से चल रही है। और अभिजीत दीपके इसी नई राजनीति के खिलाड़ी माने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस जनता पार्टी आखिर क्या है? जानकारी के हिसाब से जो अभी मोटा मोटी खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि ये कोई चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड राजनीतिक दल नहीं है। ये एक डिजिटल सटायर मूवमेंट है, एक ऐसा मंच जो मीम्स, व्यंग और इंटरनेट ह्यूमर्स के जरिए राजनीति और सिस्टम पर हमला उठाता है। इसी पार्टी का नाम भी जानबूझकर ऐसा रखा गया जो चौंकाए। कांग्रेस यानी वो चीज जो हर हाल में जिंदा रहती है, जिसे खत्म करना मुश्किल होता है। और शायद यही संदेश देने की कोशिश की गई है। भारत का आम युवा भी इस सिस्टम के दबाव, बेरोजगारी और निराश के बावजूद किसी तरह टिके रहने की कोशिश कर रहा है। पार्टी का नारा भी उतना ही दिलचस्प है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी। अब पहली नजर में ये मजाक लगता हो, लेकिन इसी मजाक में छुपा है आज की इंटरनेट जनरेशन का दर्द। क्योंकि पार्टी के पोस्टर में लिखा जाता है कि सदस्य बनने के लिए इंसान का बेरोजगार, हर वक्त ऑनलाइन रहने वाला, प्रोफेशनल भड़ास निकालने वाला और आलसी होना जरूरी है। यानी खुद पर हंसना, अपने संघर्ष को मौन में बदल देना और सिस्टम पर तंज कसना, यही इस पार्टी की असली पहचान बन चुकी है। लेकिन केवल मजाक नहीं, कांग्रेस जनता पार्टी ने कुछ गंभीर मुद्दे भी उठाए हैं। बेरोजगारी, पेपर लीक, राजनीतिक पारदर्शिता, युवाओं का प्रतिनिधित्व और मीडिया की स्वतंत्रता। इनका घोषणा पत्र भी इंटरनेट पर वायरल हो चुका है, जिसमें मांग की गई है कि मुख्य न्यायाधीश को रिटायरमेंट के बाद में कोई राजनीतिक पद ना मिले, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए, दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का प्रतिबंध लगे और मीडिया को पूरी स्वतंत्रता मिले। अब आप सोच सकते हैं कि एक तरफ देश की बड़ी बड़ी पार्टियां जाति, धर्म, चुनावी गणित में उलझी रहती हैं और दूसरी तरफ एक मीम पार्टी युवाओं के मुद्दे पर चर्चा कर रही। और यही वजह है सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ मीम पॉलिटिक्स है, यानी गंभीर राजनीति को मजाक में बदल देना। लेकिन दूसरी तरफ कई युवा इसे अपनी आवाज मान रहे हैं। उनका कहना है पहली बार कोई मंच उनकी भाषा में उनकी बात कर रहा है। असल में ये पूरी कहानी सिर्फ अभिजीत दीपके की नहीं है। ये कहानी उस पीढ़ी की है जो डिग्री लेकर भी नौकरी ढूंढ रहा हो, जो दिन भर सोशल मीडिया पर रहते, जो नेताओं के भाषणों से ज्यादा मीम्स पर भरोसा करती है और जो गुस्से को अब व्यंग में बदल चुकी है। आज भारत में लाखों युवा ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों से जुड़ाव महसूस नहीं करते और उन्हें लगता है कि हर पार्टी सिर्फ चुनाव के समय याद करती है, लेकिन इंटरनेट ने उन्हें एक नया हथियार दिया है। और यही वजह है कि कांग्रेस जनता पार्टी जैसी चीजें वायरल हो रही हैं और लोग इसे जमकर फॉलो भी कर रहे हैं। और इस समय कांग्रेस को लेकर काफी चर्चा देश में छिड़ी हुई है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।